हाँ। मैं था खुद वहां, आप नहीं थे, आपकी मीडिया नहीं थी, कवर करना चाहिए था आपको। देखिए सब थे, क्या बात कर रहे हैं। कैसे लाठियां मारी गई। अरे मानक भाई कहाँ थे, मीडिया गायब है। युवा पूछ रहा है कि मीडिया क्यों गायब है इतने बड़े प्रोटेस्ट से। बताइए, आप छोटे छोटे बीजेपी के प्रोटेस्ट कवर करते हो, लेकिन ये संसद के बाहर आंसू गैस छोड़ी जा रही थी, लाठियां भांजी जा रही थी, और मोदी जी क्या बोल रहे थे मॉनसून सत्र शुरू होकर। अंक गणित तो आपने देखा, वो मतलब विदेश में जाकर 1 और 1 2 होता है या 1 और 1 11 होता है, ऐसी फालतू की बातें कर कर भद्द पिटवाने के बाद मॉनसून का सत्र शुरू होता है और वो कहते हैं 28 साल का नौजवान होता है, 56 साल का नौजवान नहीं होता है। अरे 56 इंच का तो आपका सीना था। अब अपने देश के नौजवानों, छात्रों, ओके, बच्चों के शर्मा, के शर्मा। का सीना 56। मोदी सरकार कायर और डरपोक है। जिस तरह की कायरना हरकत आज मोदी सरकार ने करी है, मैं कह रहा हूं ये देश उसको याद रखेगा। इतने बड़े युवाओं के ऊपर जो लाठियां पर दिखाई देंगे। सबसे पहले रागिनी नायक आपके पास आ रहा हूं। रागिनी, कांग्रेस पार्टी ने क्या तय किया है? आप इस आंदोलन के साथ हैं या फिर अभी भी आप इसको आम आदमी पार्टी का आंदोलन मानते हैं? रागिनी। मानक, जटिल विषय का सरलीकरण नहीं करना चाहिए। और सबसे पहली बात तो मैं आपके शो पर कहना चाहती हूँ कि तानाशाह डरा हुआ है, और इतिहास गवाह है कि जब जब तानाशाह डरता है, खौफजदा होता है, तो उसका जुल्म सितम और बढ़ जाता है। उसके अन्याय और अत्याचार के नए मानक और सिद्ध बनते जाते हैं, सिद्ध होते जाते हैं। और जैसा कि विनोद जी ने भी कहा, हमारे देश ने अलग अलग क्षणों पर तानाशाह का ये रवैया जरूर देखा है। 3 काले कानून आते हैं, किसान आंदोलन करते हैं, उनको खालिस्तानी कहा जाता है, लाठियां भांजी जाती हैं, कीलें तारें रास्तों में बिछाई जाती हैं, सर फोड़े जाते हैं, 700 किसानों की शहीदी हो जाती है। इस देश की महिलाएं, बेटियां अपने हक, अपनी इज्जत, अपने सम्मान की लड़ाई के लिए बैठती हैं, विरोध प्रदर्शन करती हैं। वो उन पहलवान बेटियों पर पुलिस कैसे लात घूंसे बरसाती है, वो भी सभी ने देखा। देश के नौजवान, ये तो अभी आज के प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, कितने दिनों से आंदोलित हैं। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने 45 डिग्री की गर्मी में 85 विरोध प्रदर्शन किए। वाटर कैनन छोड़ी गई, मास्क फट गया, कान के पर्दे फट गए हमारे लड़कों के। राहुल गांधी जी का कोटा में छात्रों की गूंज कार्यक्रम अपार सफलता। उसके बाद देहरादून में जो ग्राउंड मिलता है उसकी भी परमिशन रद्द कर दी जाती है। ये इतनी सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? सबसे पहला सवाल तो ये बनता है। दूसरा सवाल मानक ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये बनता है कि संवाद का रास्ता बंद करने से विवाद खड़ा नहीं होता क्या? बार बार आप यही दिखाते हैं कि माई वे और द हाईवे, मेरी मुर्गी की 1.5 टांग तो 1.5 टांग, जैसा मैं चाहूंगा, जिसको चाहूंगा उसे रखूंगा, जिसको चाहूंगा उसे हटाऊंगा। मैं ये जानना चाहती हूं कि अगर इस देश में 2014 से 2024 के बीच में 152 परीक्षा रद्द हुई, अगर इस देश के 25 बच्चों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, अगर इस देश में 70 एग्जाम्स रद्द किए गए और करीब 50 एग्जाम्स ऐसे हैं जिनको दोबारा लिया गया, लाखों करोड़ सपने बर्बाद हो गए, तो इसकी जिम्मेदारी किसी की है कि नहीं है? और जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है उसका नाम जेपी नड्डा नहीं है, उस व्यक्ति का नाम है धर्मेंद्र प्रधान। जेपी नड्डा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ना इस देश के प्रधानमंत्री हैं। बंद कमरे के अंदर प्रदर्शनकर्ताओं या आंदोलनकारियों से मिलकर गुपचुप कानाफूसी क्यों हो रही है? सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं बताया जाता कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा? पूरे देश के नौजवान इस्तीफा मांगते हैं, आप 2-4 सीबीएसई के पदाधिकारियों का तबादला कर देते हैं। एनटीए बैन करने की मांग होती है, आप टेलीग्राम बैन कर देते हैं। और उसके बाद मानक, जो प्रियंका गांधी जी ने कहा और जो आपने दिखाया भी, कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के छात्र हैं। सवाल ये नहीं है कि एसएफआई के हैं, कि एबीवीपी के हैं, कि एनएसयूआई के हैं। सवाल ये है कि ये नौजवान हैं, ये छात्र हैं, ये इस देश के नागरिक हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें पढ़ने का अधिकार चाहिए, हमारे लिए एग्जाम सुचारू रूप से होने चाहिए, हमारा एक रिक्रूटमेंट एनुअल कैलेंडर होना चाहिए, और जिसने इस एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया है उसका इस्तीफा दो। तो ये मोदी जी के क्या नैतिक एक प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए? मैं पूछती हूँ। आप सर फोड़ रहे हैं बच्चों का। मैं एक साहिर लुधियानवी की एक बेशर्मो शर्म करो शर्म नज्म का छोटा सा हिस्सा जरूर आपके दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ। मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा। उन्होंने कहा कि
जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तुमने इस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा वो बाजार में आ निकला है। कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बनकर, खून बहता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। जुल्म की जात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटा न सकें, ऐसे शोले की बुझाओ तो बुझा न सकें, और ऐसे नारे की दबाओ तो दबा न सकें। कांग्रेस पार्टी शांति चाहती है, अराजकता नहीं चाहती, किसी तरह की हिंसा नहीं चाहती। हम गांधी नेहरू के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, पर इतना जुल्म मत कीजिए मोदी जी, नाक तक पानी आ गया है। अगर आप संसद में जाकर, आज आपकी संसद के, एक आखिरी बात बोलूंगी मानक, संसद के बाहर आंसू गैस छोड़ी जा रही थी, लाठियां भांजी जा रही थी, और मोदी जी क्या बोल रहे थे मॉनसून सत्र शुरू होकर? अंक गणित तो आपने देखा, वो मतलब विदेश में जाकर 1 और 1 2 होता है या 1 और 1 11 होता है, ऐसी फालतू की बातें कर कर भद्द पिटवाने के बाद मॉनसून का सत्र शुरू होता है, और वो कहते हैं 28 साल का नौजवान होता है, 56 साल का नौजवान नहीं होता है। अरे 56 इंच का तो आपका सीना था। अब अपने देश के नौजवानों, छात्रों, ओके, बच्चों के शर्मा, के शर्मा, का सीना 56 सेंटीमीटर का हो के गया, शर्मा, और गाड़ी के काफिले में दुबक कर आप भाग निकले। आप जाकर बात नहीं कर सकते थे बच्चों से। कमाल की बात है। ये ओके, दुनिया का के शर्मा। सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मोदी जी पर शर्म आती है। मानक जी, इनका मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भाजपा के पहले फराज प्रवक्ता किदवई, हर मुद्दे- फराज किदवई, फराज भाई, हम देख रहे हैं हिंदू कि मुसलमान समाजवादी पार्टी खुल के आ गई इस आंदोलन के समर्थन में। डिंपल जी चली गई, एक बार नहीं शायद 2 बार गई हैं, आज भी गई हैं। कांग्रेस पार्टी खुल के लेट आई, आप भी शायद थोड़ा लेट ही आए। आज आपका स्टैंड क्या है? सोनम वांगचुक तो कह रहे हैं भाई सरकार आश्वासन दे दे, संसद में मुद्दा उठाएंगे तो मैं अपना अनशन खत्म कर दूंगा। दीपके जी ने भी अपना अनशन खत्म कर दिया है। फराज किदवई बोलिए, आज आप कहां खड़े हैं? अभी शाम के 5:31 पे। मानक जी, हम तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आज शाम के 5:31 पर और 1947 से भी पहले 5:31 पर छात्रों और नौजवानों के साथ खड़े थे, और आगे भी 5:31 पर छात्रों और नौजवानों के साथ खड़े रहेंगे। मानक जी, यहां पर एक बड़ी गंभीर बात हुई। गंभीर बात यह हुई कि यह कहा गया कि यह आंदोलन आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, और आज मैं बहुत गंभीरता से आपके यहां अपनी बात रखूंगा। मानक जी, भारतीय जनता पार्टी की यह प्रवृत्ति रही है कि कोई भी आंदोलन हो उसको ये लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगर किसान 13 महीने तक आंदोलन करेगा तो वो खालिस्तानी होगा, वो उग्रवादी होगा, वो आतंकवादी होगा, वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे होंगे। और जैसा विनोद जी ने बिल्कुल ठीक कहा मानक जी, कि किसी भी आंदोलन में क्या संविधान के हिसाब से क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी भाग नहीं ले सकती? नवनिर्माण आंदोलन क्या था? हॉस्टल की फीस बढ़ाने के खिलाफ छात्रों का आंदोलन था। उसके बाद में जयप्रकाश नारायण जी का वो आंदोलन बना। तो क्या जयप्रकाश नारायण जी ने गलत किया? और मैं आपको एक बहुत अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इंपॉर्टेंट बात और बताओ मानक जी, गांधी जी ने, विनोद जी को पता होगा कि गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह शुरू किया था और दांडी मार्च की शुरुआत की थी, तो 16 मार्च 1930 को वो आनंद पहुंचे। उसको एक दूसरे दिन एक गांव था रास, वहां पहुंचे जहां सरदार पटेल को गिरफ्तार किया गया था। वहां उन्होंने छात्रों और नौजवानों से, गांधी जी ने अपील की कि आप आंदोलन में शामिल होइए और अपने स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दीजिए। तो छात्रों और नौजवानों की लड़ाई तो गांधी जी से लेकर के और जयप्रकाश नारायण जी तक लड़ी, तो हम भी लड़ेंगे। ये आंदोलन को बदनाम करना चाहें तो बदनाम करें, हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमें कोई भी तमगा पहना दीजिए। आज सुबह मानक जी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान सुन रहे थे, और इत्तेफाक से न्यूज 24 में बहुत देखता हूं, मैं सुबह वही देख रहा था। तो और उसके बाद में अभी आपके चैनल पर भी कहा गया कि साहब विपक्ष जो है वो हंगामा करता है, हंगामे हो रहे हैं। तो दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनें हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही
हो कहीं भी आग, लेकिन आग तो जलनी ठीक है, चाहिए। ओके, ऑल राइट। सही पकड़े हैं। तो मानक जी, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे सुबह, बस 20 सेकंड और दे दी। हाँ। प्रधानमंत्री जी सुबह कह रहे थे स्काई रूट स्टार्टअप के बारे में कि उनको किसी ने बताया कि उसकी टीम की जो एवरेज एज है वो 28 साल है। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नीट के पर्चे जो लीक हो रहे हैं, 150 पर्चे जो अब तक के लीक हुए हैं, उन छात्रों और नौजवानों की एवरेज एज भी 20 से 25 साल के बीच में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज 5 में से 2 आईआईटी के लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है, उनकी एवरेज एज भी 28 साल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस देश में जो युवाओं का और ग्रेजुएट्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसकी भी एवरेज ठीक है, ओके, अब रुक जाइए फरास्किद भाई, अब रुक जाइए जरा, अब रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए अब जरा। जली ना, तेरी भी जली ना। एक सेकंड, अब रुक जाइए। कुलदीप भाई बताइए, आंदोलन खत्म, आम आदमी पार्टी का? चुप कर बे कुत्ते। नहीं मानक भाई, पहली बात तो आंदोलन आम आदमी पार्टी का नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी से आंदोलन से आंख बंद करना चाहे तो ये उसकी मर्जी है। पहले तो एक गलती अमित शाह जी कर चुके हैं, चाणक्य नीति फेल हो गई उनकी, उनको लगा वो सोनम वांगचुक जी को वहां से उठा लेंगे और उसके बाद आंदोलन को कुचल देंगे, लेकिन आंदोलन और ज्यादा संख्या में बढ़ गया लोगों का, और वहां लोग और बड़ी संख्या में आने लगे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा मानक भाई, मोदी सरकार कायर और डरपोक है। जिस तरह की कायरना हरकत आज मोदी सरकार ने करी है, मैं कह रहा हूं ये देश उसको याद रखेगा। इतने बड़े युवाओं के ऊपर जो लाठियां भाजी गई हैं, युवाओं के ऊपर जो आंसू गैस के गोले भाजे गए हैं, वो युवा याद रखेंगे। वो आपके हमारे घरों से आए हुए बेटे बेटियां थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं थे। वो 3 लाख लोग, 4 लाख लोग, 5 लाख लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हो सकते। 5 लाख लोग, इतने लोग जो आम घरों से बेटे बेटियां आए थे, 5 लाख, उनके ऊपर आप कवर करोगे तब पता लगा मानक भाई, कवर करिए। मैं आपसे भी कहता हूं कवर करिए। आप भी, मैं सब मीडिया से कहता हूं कवर करिए। आज क्यों मीडिया डिबेट कर रही है? पहले मीडिया डिबेट क्यों नहीं करी इसके ऊपर? इतनी बड़ी संख्या में लोग आज थे मानक भाई, मैं आपको बता दूं कि गिनती नहीं कर पाएगी। मोदी सरकार कह रही थी कि ये तो आंदोलन कुचल देंगे इस आंदोलन को, लेकिन उनके ऊपर गोलियां, उनके आंसू गैस के गोले बरसाए गए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई उनके ऊपर। सोचो सर वो क्या मांग कर रहे हैं? वो नीट के अंदर जिस तरह की लीकेज है, और अब फिर रीनीट का एग्जाम हुआ उसमें भी लीकेज हो गई। अच्छा, कुलदीप 1 सेकंड, अब तो क्लियर है ना? अब तो अभिजीत दिपके ने अपना अनशन तोड़ दिया, सोनम वांगचुक ने कहा पार्लियामेंट में मुद्दा उठेगा तो मैं भी अपना अनशन तोड़ दूंगा, नड्डा जी से मुलाकात हो गई, अब तो बातचीत मुझे लग रहा है आगे बढ़ गई, अब तो खत्म हो जाएगा। मानक भाई मैं मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। फिर बता दूं आपको, ये आंदोलन किसी व्यक्ति का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी संगठन का नहीं है। यह आंदोलन देश के युवाओं का है, और युवाओं की स्पष्ट मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और उनको देना चाहिए। मैं बता रहा हूं अपने चैनल पे आज, अगर मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया तो यह युवा मोदी जी का इस्तीफा मांगेगा, क्योंकि जो आक्रोश युवाओं के अंदर तो जंतर मंतर से हटा दिया है, सबको हटा दिया जंतर मंतर से, आपको तो पता होगा। सरकार के पास पुलिस है, अरे आपको तो सब पता होगा, आप तो लगातार फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो उपयोग कर रही है, मैं तो वहां मौजूद, हाँ मैं था खुद वहां, आप नहीं थे, आपकी मीडिया नहीं थी, कवर करना चाहिए था आपको। देखिए सब थे, क्या बात कर रहे हैं? कैसे लाठियां मारी गई। अरे मानक भाई कहां थे? मीडिया गायब है। युवा पूछ रहा है कि मीडिया क्यों गायब है इतने बड़े प्रोटेस्ट से? बताइए, आप छोटे छोटे बीजेपी के प्रोटेस्ट कवर करते हो, लेकिन ये आज मीडिया जो आज रात से मतलब कल रात, परसों रात लगातार रिपोर्टर थे, सुबह भी पूरा दिन हमारे रिपोर्टर थे। ये मत कहिए हमने कवर नहीं किया, सुबह सब दिखा रहे हैं। मानक भाई 10 सेकंड और दे दो। हाँ। मैं एक बात पूछता हूं, अभी यहाँ के शर्मा जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने लाठियां, वो गोलियां बरसाई हैं, तो आप भी छात्रों को गोलियां बरसाओगे क्या? आपने लाठियां खाई हैं तो वो कांग्रेस ने आप पे बरसाई, तो आप छात्रों पर चलाओगे क्या? रोहित अग्रवाल, आप उन पे चलाओगे क्या? रोहित भाई जवाब दो, अब आप ही जवाब पूरे प्रकरण कांग्रेस दिखी नहीं रही है। रोहित आप ही जवाब दीजिए। मानक जी, रोहित आपकी बारी है। रोहित क्या मिसहैंडल हो गया? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।